खंबा घनी मारू राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। 2 दिन से करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं आ पाया था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। कुछ रीजंस थे, बस नहीं आ पाया था उसके लिए। अभी आगे कोशिश करेंगे कि रेगुलर आए सारे के सारे वीडियोस करंट अफेयर्स के। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर के लिए मुझसे काफी सबने पूछा था नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। तो 16 अप्रैल से हो रहा है। इसके अंदर मैं आपको राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ इन इंग्लिश मीडियम, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी। इंग्लिश मीडियम मैंने काफी सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं, तो वो सारी रिकॉर्डिंग्स आपको जो मेरा पिछला बैच था युक्ति बैच, उसकी यूं की यूं मिलेंगी। पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाओगे और साथ में आपको जो लेटेस्ट बैच ये स्टार्ट हो रहा है ये भी मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए 10% डिस्काउंट के लिए जब भी आप प्लस को ज्वाइन करेंगे तो कौन सा कोड अप्लाई करेंगे? MRP10 मारो राजस्थान परिवार का कोड है। अनअकैडमी पे छाएंगे तो बच्चे कहाँ से छाएंगे भाई? मारो राजस्थान परिवार से। फीडबैक कॉल आता है ना तो जवाब देना है मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल से आए हैं, ठीक है, पता लगना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे स्टेट का राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल यानी कि आर्मी स्कूल कहाँ पे खुलने जा रहा है? तो ये क्वेश्चन टेक्निकल एग्जाम में आया भी था, मुझे लग रहा है अब काफी सबको पता भी होगा कि हाँ अलवर के अंदर खुलने जा रहा है। लेकिन इसमें और डिटेल्स में वो आपसे क्या पूछ सकते हैं? और डिटेल्स में ये पूछ सकते हैं अलवर की कौन सी तहसील में, कौन से गांव में खुलने जा रहा है, तो वो हमें याद रखना है। तो ये खुलने जा रहा है अलवर के मालाखेड़ा तहसील के अंदर और हल्दीना गांव में। मालाखेड़ा तहसील हल्दीना गांव के अंदर। अब खेराड़ नहीं से कंफ्यूज नहीं करना और माल खेराड़ से कंफ्यूज नहीं करना। कल आरपीएससी शॉर्ट्स एंड स्वीट वीडियो में मैंने करवाया था खेराड़ और माल खेराड़ किसको बोलते हैं, किसका दूसरा नाम है? भिलवाड़ा का दूसरा नाम है, वो अलग है। और ये मालाखेड़ा है, वो खेराड़ था, ठीक है। यहाँ पे मालाखेड़ा है तो दोनों चीजें अलग अलग है। ये अलवर में है, वो भिलवाड़ा के अंदर। भिलवाड़ा का और टोंक का पुराना नाम था, ठीक है। भिलवाड़ा का और टोंक का ज्यादातर हिस्सा माल खेराड़ के अंदर। खेराड़ के अंदर क्या आ रहा था? टोंक आ रहा था, ठीक है। और गांव कौन सा है? हल्दीना। आर्मी स्कूल का उद्घाटन होगा तो हल्दी से शुभ उद्घाटन करते ही हैं, तो गांव का नाम याद कर लो हल्दी। तीसरा है, पहले दो कहां पे बने हैं? पहले दो सैनिक स्कूल जो हमारे राजस्थान में है, मारो राजस्थान के अंदर, वो कहां पे है? चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू के अंदर है, ठीक है। अभी हमारी सरकार ने इसके लिए जो है कितनी हेक्टेयर भूमि जो है चिन्हित की थी? करीब करीब 23.5 हेक्टेयर, ठीक है। कितनी? करीब करीब 23.5 हेक्टेयर 2015 के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। और इंग्लिश मीडियम के लिए राजस्थान टू हैव थर्ड सैनिक स्कूल इन अलवर के अंदर आ रहा है। कौन कौन से गांव है ये मैंने सारा मार्क कर दिया जितना आपको पढ़ना है। हल्दीना गांव, मालाखेड़ा तहसील, ठीक है। और झुंझुनू में पहले है, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में पहले है, ये हमारा तीसरे नंबर का है, ठीक है। इसके ऊपर कॉस्ट जो है लैंड 23.5 करोड़, उसकी कीमत कितनी है भाई? करीब करीब 8.5 करोड़ जो है उसकी कीमत है जमीन की जो एलोकेट की गई है। क्लियर है सबको? उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। अब आप लोग मुझसे बार बार रिपीटेड मुझे बहुत सारे टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स पे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं आपको कौन से करंट अफेयर्स करवा रही हूँ, कौन से करवा रही हूँ। हालांकि जब मैंने आपके एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद करंट अफेयर्स की शुरुआत की थी तो मैंने बताया सबको था कि बच्चों में कहा पहले हम मार्च 2021 तक करेंगे और फिर मैं आपको अप्रैल में के बताऊंगी। तो अभी जो हम कर रहे हैं आप साक्षात देख लीजिए, यहाँ पे दर्शन कर लीजिए। मूमल मैगजीन फरवरी 2021 का एडिशन करा रही हूँ। इसमें जो करंट अफेयर्स हैं वो जनवरी 2021 के हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स जो कवर किए जा रहे हैं वो जनवरी 2021 के किए जा रहे हैं। मैगजीन का एडिशन है फरवरी। इसके बाद अप्रैल मई वाली आ गई है। ये मैगजीन पूरा होने में थोड़ा ही टाइम बाकी है, ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया, 80% कंप्लीट हो गई है। जो 20% बाकी है राजस्थान के करंट अफेयर्स वो करने के बाद फिर हम अप्रैल मई वाली पे मूव ऑन करेंगे। अभी क्लियर है? ठीक है। अब खुश हो, सेटिस्फाइड हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बनता है, ठीक है। तो क्या कर दो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। आजकल आप लोग ना तो शेयर कर रहे हो ना तो सब्सक्राइब कर रहे हो। मैं क्या करूं आप लोगों का, ठीक है। तो क्या करूं मैं आप लोगों का? करो सब्सक्राइब करो ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए अभी आप क्या कर रहे हो मैं बता देती हूँ आपको सिनेरियो। अभी सिर्फ 10% बच्चा पढ़ रहा है, 90% बच्चे ने पढ़ना छोड़ दिया है, चाहे कॉलेज लेक्चरर की बात हो, आरएएस की बात हो, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं है। किसी ने मुझे कमेंट में भी लिखा था पढ़ने का मन नहीं कर रहा। मन नहीं कर रहा होता, नौकरी हासिल करने का मन करता है कि नहीं करता है? मन नहीं होता। यहाँ पे डिटर्मिनेशन होती है, निश्चय होती है कि पढ़ना ही है भाई, किसी भी सूरत हाल पढ़ना ही है। फिर पेपर आ जाएगा, फिर सारे वीडियोस आप मैराथन की डिमांड करते हो एक दिन में, फिर 6 घंटे में सारे करंट अफेयर्स कैसे कर लोगे जब अब डेली सिर्फ 10-10 मिनट में नहीं कर पा रहे हो? 10-10 मिनट के वीडियोस नहीं देखे जाते आपसे डेली बेसिस पे?
कैसे बात बनेगी, कैसे भाई? एमआरपीएंस तो ऐसे ना करें, कम से कम मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग किसी से भी पीछे जाओ। देखो भाई कंपटीशन है, जो नए बच्चों ने एंट्री मारी है फिर वो पढ़ जाएंगे, बाद में मत कहना कि बताया नहीं था आपने, मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है? हाँ, मैं मतलब आपको फैक्ट बता रही हूँ, ये ट्रू फैक्ट है, हार्ड फैक्ट है, मेरी बात थोड़ी सख्त लग सकती है लेकिन सच्चाई है इसके अंदर, ठीक है? अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर बाद में फिर वही 6 घंटे सारे वीडियोज इकट्ठे हो जाएंगे, हम 80 वीडियो कैसे देखें, 90 वीडियो कैसे देखें, कोई 6 घंटे में मैराथन करा दो, मैराथन कुछ नहीं होगा उससे, फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि वो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। मैराथन उन बच्चों के लिए होती है जो पहले 3-4 बार रिवीजन करके बैठ चुके हैं, चलो उनको फटाफट सारी वीडियोस का रिवीजन क्विक फास्ट करना है, ठीक है? मैराथन रिवीजन पर्पस के लिए होता है, उनको अच्छे से चीजें याद होती है। आप लोग अगर पहली बार मैराथन करोगे तो कैसे बात बनेगी, कैसे समझ में आएगा, ठीक है? चलो आज का ज्ञान बहुत हो गया, आगे शुरुआत करते हैं। हमारे प्रदेश के अंदर खनन, लीज आवंटन और नीलामी से संबंधित प्रक्रियाओं के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है, मतलब माइनिंग से रिलेटेड एक टास्क फोर्स बनाई गई है। इस टास्क फोर्स के चेयरमैन, अध्यक्ष किसको बनाया गया है? मुख्य सचिव। किसको बनाया गया है? मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी, जो कि राजस्थान में अभी कौन है? निरंजन आर्य जी, ठीक है? कौन है? निरंजन आर्य जी। कब बनाई गई है ये? 9 जनवरी 2021 को, ठीक है? 9 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वेदांता समूह के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अनिल अग्रवाल, इनके बीच में आपस में बैठक हुई थी, इन्होंने डिस्कस किया था मिनरल पॉलिसी जो है उसमें भी कुछ नया करने की बात की थी, और उसके साथ साथ लीज आवंटन वाली जो खनन है उसके अध्यक्ष किसको बना दिया है? मुख्य सचिव को बना दिया गया है। आपको याद रखना है, ये देखिए, टास्क फोर्स अंडर चीफ सेक्रेटरी फॉर माइंस डेवलपमेंट एंड न्यू माइंस एंड मिनरल पॉलिसी सून, ठीक है? नई मिनरल पॉलिसी तो आएगी, जब आएगी आपको याद रखना है, माइंस डेवलपमेंट के लिए नया जो है अध्यक्ष इसको बनाया गया है, चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य जी को बनाया गया है। क्लियर है सबको? इस टास्क फोर्स में और कौन कौन लोग होंगे वो हिंदी मीडियम वाले में नहीं दिया, इंग्लिश मीडियम वाले में दिया, याद रखो। फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स होंगे, वन विभाग के, माइंस के, खनन विभाग के, रेवेन्यू के, जो राजस्व विभाग होता है उसके सारे के सारे जो है ऑफिसर्स, अधिकारी इस टास्क फोर्स के क्या रहेंगे? सदस्य रहेंगे। अध्यक्ष कौन रहेंगे? चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, ठीक है? आपको लग रहा होगा मैं बार बार एक ही बात क्यों बोलती हूँ, मैं एक ही बात बार बार इसलिए बोलती हूँ, अगर वो पहली बार में आपसे सुनने में इग्नोर हो गई है तो दूसरी बार सुन लोगे, दूसरी बार में इग्नोर हो गई है तीसरी बार, और जो बहुत फोकस के साथ सुन रहे हैं उनका 3 बार रिवीजन हो जाएगा, है ना भाई? ठीक है, ऐसे, ठीक है? तो ये वही लिखा हुआ है, वेदांता के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल और अशोक गहलोत जी की मीटिंग हुई थी तो वहां पे ये डिस्कशन किया गया, ठीक है? क्लियर है सबको? चलिए आगे देखते हैं। अब माइंस एंड मिनरल से रिलेटेड एक और करंट अफेयर्स है, वो 9 जनवरी को टास्क फोर्स बनी है, यहां पे बात कर रहे हैं 21 जनवरी 2021, 21 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? राजस्थान सरकार जो है और राजस्थान माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड और केंद्रीय सरकार के बीच में क्या हुआ है? ट्राईपार्टाइट, त्रिपक्षीय समझौता जो है वो साइन हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, त्रिपक्षीय एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ है कौन से खनिज के लिए हुआ है? 7 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मिनरल्स जो है हॉट फेवरेट टॉपिक है आरपीएससी का, चाहे करंट रिलेटेड हो चाहे स्टैटिक रिलेटेड हो, मिनरल्स में क्वेश्चन आता ही आता है, पूछते ही पूछे। तो कौन से मिनरल के लिए इन 3 पक्षों के बीच में एक एमओयू, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो पोटाश याद कर लो, पोटाश वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूछ लेंगे पोटाश राजस्थान में कहां पे मिलता है, तो वो अभी करवाने वाली हूं, ठीक है? त्रिपक्षीय में आपको याद रखना है, त्रिपक्ष कौन कौन से है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है मिनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, भारत सरकार की मिनरल कॉर्पोरेशन, राजस्थान की गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का डिपार्टमेंट ऑफ माइंस, ठीक है? खनन विभाग जो है वो, और राजस्थान माइंस एंड मिनरल कॉर्पोरेशन, तो 3 पार्टनर हैं इसमें, ठीक है? राजस्थान माइन एंड मिनरल कॉर्पोरेशन और राजस्थान सरकार को एक मत कर देना, ठीक है? 3 लोगों का है भाई, तो डिटेल से देखते हैं। हाँ, राजस्थान सरकार, राजस्थान माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड और केंद्र का मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मैंने जो पहले नाम बोला वो गलत बोला, ठीक है? मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, MECL, ठीक है? याद रखोगे। अब जो है राजस्थान सरकार का जो डिपार्टमेंट है उसका भी नाम देख लो, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी, ठीक है? खनन और जियोलॉजी की हिंदी देख लेना। खनन विभाग जो है राजस्थान सरकार का, उसको हम राजस्थान सरकार बोल रहे हैं। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, RSMML, और जो है मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ लेंगे किस किस के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो
वहां पे तोते नहीं उड़ने चाहिए कि याद नहीं हो रहा है भाई। क्यों नहीं याद हो रहा है? राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी। उसके बाद राजस्थान का माइंस और मिनरल्स लिमिटेड है, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। सेंट्रल गवर्नमेंट का माइंस एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, MECL। ठीक है, तो इसको वो ऐसे भी दे सकते हैं, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और उसके साथ साथ राजस्थान माइंस एंड मिनरल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। भूलोगे तो नहीं, ट्राईपार्टाइट त्रिपक्षीय एग्रीमेंट जो है साइन हुआ है। क्लियर है? कब हुआ है? यहाँ पे ये वाली डेट याद करनी है, ये 22 जनवरी PIB में आया है। PIB में तो अगले दिन न्यूज आई ना, तो 21 जनवरी को साइन हुआ है। 21 आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, गुस्सा तो नहीं आ रहा मुझ पे? आज मैं थोड़ा सा वैसे बोल रही हूँ क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ, आप लोग देखते नहीं हो। मैं क्या करूं फिर आप लोगों का, बताओ मुझे। कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते हो मेरे पास। ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं। अब तेल और गैस में तो अपने राजस्थान का नाम है, सांचौर बेसिन है, ठीक है, सब कुछ। अब राजस्थान को नई पहचान मिलेगी, किस वजह से? हमारे यहाँ पे पोटाश भी मिल रहा है। ठीक है, पोटाश मिल रहा है देश में जो है हमारा पोटाश, इंडिया के अंदर 100% पोटाश को हम क्या करते हैं, आयात करते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे पोटाश है ही नहीं। अब राजस्थान में भंडार मिले तो मजे हो गए हमारे। ठीक है भाई, 5 मिलियन टन पोटाश जो है हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, आयात होता है। ठीक है, 10,000 करोड़ के विदेशी मुद्रा डॉलर्स में और बाकी सब में हमें भरने पड़ते हैं पैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा राजस्थान में पोटाश के भंडार हाल ही में कहां कहां मिले हैं? तो कहां मिले हैं भाई? बहती गंगा में हाथ धो लो, कहां पे मिले हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के अंदर। याद रखना है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और एक और साथ में याद कर लो, नागौर बेसिन। ठीक है, गंगानगर नागौर बेसिन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर योधे रीजन, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, या फिर बीकानेर संभाग याद कर लो, चूरू को छोड़ के। इन 3 जिलों में हमें क्या मिले हैं? पोटाश के भंडार जो है मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। इससे हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये हो गया। अब क्वेश्चन आएगा पोटाश का उपयोग कहां पे करते हैं, कौन से उद्योग में? फर्टिलाइजर के अंदर किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? फर्टिलाइजर बनाने में पोटाश का जो है उपयोग किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ, कितना आकलन किया है, कितना पोटाश मिलेगा हमें यहाँ पे? 2,500 मिलियन टन। कितना भाई? 2500 मिलियन टन पोटाश हमें यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, बोर शोर तो नहीं हो रहे? आज बता देना, ठीक है। हाँ, और हमारा जो वेस्टर्न राजस्थान है, अगर ये निकल गए पोटाश हमारे पास, तो हम क्या बन जाएंगे? इंडस्ट्रियल हब बन सकता है पश्चिमी राजस्थान। सोचो, जो मरुस्थल के अंदर आता है। चलो इसकी थोड़ी और डिटेल करते हैं। ये मैंने बता दिया। यहाँ पे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट्स बना लेना इसके लिए, क्योंकि ये हिंदी वाले में नहीं दिया हुआ। ठीक है, राजस्थान के पास पोटाश के साथ साथ हेलाइट के भी बहुत सारे रिसोर्सेज है। एक पोटाश और एक हेलाइट। ठीक है, कितने एरिया में फैले हुए हैं? 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। कौन से बेसिन में? गंगानगर नागौर बेसिन के अंदर। तभी मैंने बोला क्वेश्चन में आपको गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर भी दे सकते हैं, गंगानगर और नागौर बेसिन भी दिया जा सकता है। ठीक है, याद रखोगे गंगानगर नागौर। गंगा का उल्टा कर दोगे, नाग जैसा ही बन रहा है ना, तो उससे याद कर लो। ठीक है, GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उन्होंने एस्टैब्लिश किया है कितना पोटाश मिलेगा और कितना आपको हेलाइट मिलेगा। पोटाश मिलेगा करीब करीब 2,500 मिलियन टन, पिछले वाले स्लाइड पे भी पढ़ा। हेलाइट हमें मिलने वाला है 21,199 मिलियन टन, यहाँ पे हेलाइट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बेडेड सॉल्ट फॉर्मेशन है, और वहां से हम मतलब सॉल्ट मतलब नमक की परत है, और उस पे वहां पे बहुत सारा पोटाश है, तो वो हम क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, ये चीज हो गया। अच्छा रुको, और क्या क्या बताते हैं, रुको। पोटाश मिलेगा, हेलाइट मिलेगा, सोडियम क्लोराइड साथ में मिल रहा है। पोटाश का उपयोग आपको याद करना है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, और हेलाइट यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो उपयोग है वो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर होगा। तो याद रखोगे पोटाश का साइंटिफिक ये नेम क्या होता है, सिंबल क्या होता है? के होता है। ठीक है, तो इसका तो फर्टिलाइजर। ठीक है भाई, और जो अपना सोडियम क्लोराइड है, क्लोराइड केमिकल, तो इसका उपयोग कहां पे होगा? केमिकल इंडस्ट्री में होगा। ये स्टैटिक में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपसे पूछ सकते हैं साइंस वगैरह में। सही है भाई? हाँ, ठीक है। और एक और जो क्वेश्चन यहां से बनता है, ये जो प्रोजेक्ट है पोटाश निकालने का, सोडियम क्लोराइड यहां से हमें मिलने वाला है, ये हमारे इंडिया का
पहला सॉल्यूशन माइनिंग प्रोजेक्ट है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारे भारत का पहला सॉल्यूशन माइनिंग प्रोजेक्ट कहां पे लागू किया जा रहा है, कहां पे स्टार्ट किया जाएगा? तो गंगानगर नागौर वाले एरिया के अंदर, ठीक है। सॉल्यूशन माइनिंग प्रोजेक्ट याद रख लोगे, सॉल्यूशन माइनिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। देश का पहला, इंडिया का पहला, तो मैंने यहाँ पे स्टार लगा भी दिया आप सबके लिए, ठीक है भाई। मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी तभी जब आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करोगे, जब आप लोग देखोगे वीडियोस, ठीक है। तो वीडियोस को देखो, ठीक है। जब मैं नहीं थक रही, आप लोग क्यों थक जा रहे हो? क्यों डेट का वेट करते हो? डेट आएगी एग्जाम की तभी पढ़ना होगा क्या? अरे फिर दो दो नंबर से मेरिटें रह जाती है फिर बच्चों की, फिर बच्चों को दुख होता है बाद में, नहीं होना चाहिए ना वो चीज। चले अगला क्वेश्चन करते हैं। 15 जनवरी 2021 को नगरीय विकास मंत्री, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर शांति धारीवाल जी ने शहरी निकायों को आर्थिक मजबूती देने के लिए, अर्बन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को मजबूती देने के लिए एक संस्था है उसको पुनर्जीवित करने का फैसला लिया है। एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन जो बंद कर दी गई थी वो दोबारा से स्टार्ट की गई है, उसका नाम है RUDF, राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड। क्या नाम है इसका? राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड जो है वो इसका नाम है। इसे भाजपा गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था किसी रीजन की वजह से। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 26 मार्च 2010 को ये बनाई गई थी। अभी इसको क्या किया गया है? 15 जनवरी 2021 को इसको दोबारा से शुरू कर दिया गया है। 26 मार्च 2010 को ये पहली बार बनाई गई थी, RUDF, राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड, ठीक है। अब इसकी डिटेल्स देख लो, कई बार ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आपको शायद से वर्ड्स लेजिबल ना हो, ना पढ़े जाए, तो मैं पढ़ा रही हूं आपको। राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड PDF तो आप सबको मिल ही जाएगी, ठीक है। तो 26 मार्च 2010 को बनाई गई। इसके फंक्शन क्या क्या हैं? टू फाइनेंशियली सपोर्ट गैप फंड इन अर्बन लोकल बॉडीज को, कोई प्रोजेक्ट है उनको किसी किसी स्कीम के तहत मिले हुए हैं, उसके लिए अगर उनको पैसे की कमी है तो वो पैसा प्रोवाइड करेगी RUDF। दूसरा, कोई नया प्रोजेक्ट है अर्बन एरिया के अंदर, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कोई ढांचा बनाना चाहते हो तो वो पैसे प्रोवाइड करेगी RUDF। RUDF जो है इसको फंड कौन प्रोवाइड करेगा, कौन चलाएगा इसको राजस्थान सरकार के नाम पे एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, रुडसिको, RUD, ठीक है। RUD तो शुरू वाला ही है, राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट, सिको और लगा दो पीछे। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? देखो, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, उसके लिए फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको फंड प्रोवाइड करती है और जो लोन देती है उसके बदले में ये चार्ज भी लेती है। इससे कितना? 0.25% जो है वो अपना चार्ज लेती है, जितना लोन दिया होता है उसका 0.25%। अब फंड कैसे जाता है इसको, ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना। फंड शेयरिंग मैकेनिज्म क्या है? जब ये शुरू में बनाई थी 400 करोड़ रुपए थे कि इस फंड में डाले जाएंगे, अब इस फंड को बढ़ा के कितना कर दिया भाई? 1000 करोड़ रुपए। अगर वो पूछ ले RUDF का लेटेस्ट फंड कितना है, 1000 करोड़ रुपए का इसमें फंड है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान देने वाली है 375 करोड़ रुपए और जो अर्बन लोकल बॉडीज, बैंक्स वगैरह के थ्रू जाएगा 625 करोड़ रुपए, ठीक है, ये याद रखना। तो इंग्लिश वालों के लिए मैंने लिख दिया है RUDF री एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ऑन 15 जनवरी 2021 को इसको पुनर्जीवित, पुनर्गठित कर दिया गया है, ठीक है। क्लियर है सबको? समझ तो आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे भाई? जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, ठीक है। ये मैं उनके लिए बोलती हूँ जो नहीं करते, कुछ तो मुझे पता है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स है, जो हमारे MRPNs है, वो तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कर देते हैं। जो नहीं करते, जो देखते देखते हैं और फिर भाग जाते हैं वीडियो को देखने के बाद, बिना लाइक किए, बिना सब्सक्राइब किए, बिना शेयर किए, तो उनको मैं बोल रही हूँ, ठीक है। हाँ, करना होता है भाई, मेरा मोटिवेशन लेवल, मुझे भी तो एनर्जी चाहिए ना करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। आप लोग बताओगे तो फिर वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। हाँ, चलो, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 11 जनवरी 2021 को एक योजना है ब्याज माफी योजना, इसकी जो लास्ट डेट थी वो बढ़ा दी गई है। जो ब्याज में छूट मिलती है, ब्याज माफ होता है, कब तक की डेट बढ़ा दी गई है? 31 मार्च 2021, कोरोना की वजह से। कब तक की? 31 मार्च 2021। तो ये एज इट इज याद रखना है, इंग्लिश में कहीं मिल नहीं रहा था भाई। कोविड-19 के प्रभाव से ब्याज माफी योजना की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2021, मतलब जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तब तक की कर दी है, ठीक है। इसमें क्या होगा? उपज मंडी समितियों में मंडी शुल्क, आवंटन शुल्क और भी जो भी बकाया राशि वगैरह लगती थी उस पर 75% ब्याज माफी थी, तो वो फिलहाल जारी रहेगी, लागू रहेगी, ठीक है। और इसके साथ ही उपज मंडियों में आवंटित भूखंडों में निर्माण नहीं करने पर
ठीक है, जो राशि जमा करनी होती थी उसकी भी लास्ट डेट 31 मार्च 2021 कर दी है, क्योंकि जब कोरोना था, लॉकडाउन था, तो कुछ निर्माण तो हुआ नहीं, तो इसलिए वो लास्ट डेट जो है वो भी 31 मार्च 2021 कर दी गई है कि निर्माण नहीं हुआ तो राशि जमा करनी होती है ना, तो वो वाली। ठीक है, आपको बस डेट याद रखनी है इसमें बेसिकली। ठीक है, चलो ये करवा दिया मैंने आपको, ये करवा दिया। तो कैसा लगा आज का करंट अफेयर सेशन बताना जरूर, मेरी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ भाई। हाँ, कौन कौन से बैचेस आ रहे हैं? कॉलेज लेक्चरर तो मैंने आपको बता दिया, वो नहीं बताया ना, रुको बताती हूँ, रुको 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 रुको। हाँ, मैं डॉक्टर तरुणा वत्स, एजुकेटर इन चीफ अन अकेडमी प्लस पे आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस, आपकी स्टडी को सिंपल बनाने का काम मेरा है। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाओ। जी देखो, आरएएस के बैचेस आ रहे हैं भाई, पढ़ाई सिंपल हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये फ्री लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। 14 से 18 अप्रैल तक रात को 9 बजे राजस्थान जीके पर टेस्ट होगा। टेस्ट को अनलॉक करने के लिए एमआरपी टर्न कोड लगाना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सारे के सारे टेस्ट का। ठीक है, अच्छा, और हाँ, ये मेरे कोर्सेज की डिटेल है। ये मैंने बताया, कॉलेज लेक्चरर का बैच दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, एमआरपी 10 कोड लगाना है। सक्षम बैच है आरएएस का, जिसमें मैं राजस्थान पॉलिटी पढ़ाने वाली हूँ, तो ये कोर्स स्टार्ट हो गया। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगी मैं, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी नहीं भाई, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, सब इंस्पेक्टर बैच के अंदर भी अस्पायर आरएएस में इंडियन आर्ट एंड कल्चर वीकेंड बैच, ये 16 अप्रैल को शुरू होगा। तो सबके लिए कोई अलग अलग पैसे नहीं भरने, एक ही सिंगल आरपीएससी सब्सक्रिप्शन होता है हमारे यहाँ पे, जो कि आपको लेना होता है। कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे 3 महीने 6 महीने का, एसआई वाले बच्चे 1 साल 2 साल का, आरएएस वाले बच्चे सीधा सीधा 2 साल का सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे एमआरपी 10 कोड डाल के अप्लाई पे क्लिक करना होता है। ठीक है, आईफोन से मत करना, वैलिडिटी एक्सटेंड होगी, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लैपटॉप से, एंड्रॉइड से कर लो, उसके बाद कहीं पे भी प्ले करोगे तो चलेगा। अगर वीडियोस पसंद आते हैं, सच्ची मुच्ची वीडियोस पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर किए बिना ना जाया करे, वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा एनर्जी बूस्टर, मोटिवेटर, जो कहना चाहते हो कह दो, उससे जो है सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, चलिए, तो अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।